जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी के दिन ही हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। सबसे पहले मेरे सभी दोस्तों को और समस्त देशवासियों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं हम सबसे पहले 4 लाइनें उन वीर सपूतों के लिए, उस भारत माँ के वीर सपूतों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था अपने इस भारत देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने मुल्क में अमन चैन कायम करने के लिए। तो 4 लाइनें सबसे पहले उनके लिए कि बलिदानों का सपना जब सच हुआ, कि बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ, ये भारत गणतंत्र हुआ। तो फ्रेंड्स, जिन अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200-250 साल राज किया था, आज भी उनका देश गणतंत्र नहीं है। लेकिन हमारे देश के अंदर कितने अच्छी सोच वाले, वो विकसित सोच वाले वो इंसान रहे होंगे। जब देश आज़ाद होता है, आज़ाद होने के बाद 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंदर हमारा संविधान बनाकर इस देश को पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक बना दिया गया। बात करते हैं हम सबसे पहले कि जो ब्रिटेन है उसके अंदर क्या है कि आज भी यानी वंशानुगत राज वहाँ पर चल रहा है। जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत है, लेकिन भारत में ऐसा कदापि भी नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर सभी जितने भी संवैधानिक पद हैं, जो जिनको हम चुनकर भेजते हैं, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार यहाँ पर राज करती है। कहीं प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं हम, तो कहीं हम अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जो सरकारें हैं उनको चुनते हैं। तो बात करते हैं हम, भारत गणतंत्र होता है कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। सबसे पहले आपको पीछे इतिहास में चलना होगा। इतिहास की घटना है वो 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसी अधिवेशन के अंदर कांग्रेस क्या करती है कि एक निर्णय लेती है, और वो निर्णय था कि अंग्रेज हमें आज़ाद करे या ना करे, लेकिन हम अपने आप को क्या मानते हैं? स्वाधीन मानते हैं। तो पहली बार जब दिसंबर के अंदर वो अधिवेशन हो रहा था, तो 26 जनवरी 1930 की वो तारीख थी जब क्या होता है कि पहली बार स्वतंत्र भारत के अंदर स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और ये स्वाधीनता दिवस हर वर्ष 1930 से लेकर 49 तक मनाया गया। फिर क्या होता है, तारीख आती है वो 26 नवंबर 1949, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है। क्योंकि सरकार चाह रही थी अगले वर्ष फिर आता है ये 26 जनवरी 1950 के दिन फिर स्वाधीनता दिवस मनाना पड़ता, लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले क्या हो जाता है, जो संविधान है हमारा वो बनकर तैयार हो जाता है। और वक्त उस समय 26 जनवरी और 26 नवंबर के बीच 2 महीने का रहता है। तो उस समय की तत्कालीन सरकार निर्णय लेती है कि हमारा जो सबसे बड़ा पर्व है, जिन्होंने हजारों लाखों भारतीयों के अंदर क्या आज़ादी का जो जोश भरा था, उस दिन को हम एक ऐसे विशेष दिवस के रूप में आगे भी मनाते रहेंगे। और फिर फाइनली क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है उसको क्या कर दिया है जाता है, लागू कर दिया जाता है, जो बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। और उस समय हमारे भारतीय संविधान के अंदर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारत का संविधान बन जाता है। और उसके अंदर 22 भाग उस समय होते हैं, 395 अनुच्छेद उसके अंदर होते हैं, और अनुसूची उस समय 8 होती हैं। उसके बाद लगातार संशोधन होते रहे और अनुच्छेद अनुसूची इनकी संख्या बढ़ती रही। तो आप कल्पना करके देखिए, आज का जो भारत है
2023 के अंदर हम जी रहे हैं और उस समय लगभग हर नेता जो संविधान सभा का सदस्य था, जो उस समय मंत्री था, वो क्या थे, सभी की सभी पोस्ट ग्रेजुएट से ज़्यादा पढ़े हुए थे। और उस समय भारत की जो साक्षरता दर है वो केवल और केवल 17-18% के करीब थी। उस समय कितने महान एम.एन. रॉय पहले व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने भारत को संविधान बनाने की क्या दी थी, राय दी थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी नमन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जिनकी देखरेख में पूरा संविधान बनता है, और बी.एन. राव जी कितने महान शख्सियत रही हैं। उन तमाम शख्सियतों को आज हम श्रद्धा सुमन दिल से सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। उनके प्रति किसी भी भारतीय के मन में कोई भी संकोच की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका आज का जो भविष्य हमारा तय हुआ है वो उसी संविधान से हुआ है। जो संविधान हमारा लागू होता है 26 जनवरी 1950 का, वो दिन जब भारत गणतंत्र हो जाता है। और विडंबना देखिए, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था आज उनके ऊपर भी एक भारतीय राज कर रहा है, और लेकिन वो आज भी गणतंत्र नहीं हुआ है। तो कितनी महान वो शख्सियत रही होंगी उस समय की, जिन्होंने हमें हमारा पूरा भविष्य आज नहीं हजारों साल आगे तक का हमारा भविष्य बना के उन्होंने दे दिया। तो उन सभी भारत माँ के वीर सपूतों को दिल से नमन, जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके भारत को गणतंत्र बनाकर स्वतंत्रता दिलाकर हम सबको आज आज़ादी से सुख चैन से जीने का सौभाग्य मिला है। तो बात कर लेते हैं हम नल्ला के बारे में भी, क्योंकि हम तो आज़ाद हुए थे, लेकिन नल्ला का उस दिन क्या होता है, जन्म होता है 14 अगस्त को। 14 अगस्त 1947 को नल्ला का जन्म होता है और हम आज़ाद होते हैं। मतलब जो जन्म हुआ है उसका मरना तय है, लेकिन भारत तो भारत ही है, आज से नहीं, हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है। तो फ्रेंड्स, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को, मेरे प्यारे सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी इस प्रण के साथ आगे बढ़िए कि जो आने वाली 26 जनवरी होगी वो हम एक सिलेक्शन लेकर कहीं ऑफिस में हम भी अपना झंडा भारत का पूरे गर्व के साथ फहराएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, भारत माता की जय।